अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके स्किन पॉलिश तैयार करेंगे ना, तो आपको वन टाइम में इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आपका जो कलर होगा काफ़ी फ्रेश लगने लग जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि आप कुछ भी ट्राई करें आपकी स्किन रेड हो जाए, तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगी कि आपने उसको फ़ौरन किस तरीके से क्योर करना है। इस वीडियो को बगैर स्किप किए आपने देखना है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी आयशा एंड वेलकम टू द आयशा ब्यूटी पैलेस। जी, आज इस पैलेस में आप लोगों को काफ़ी दिनों बाद नज़र आ रही होगी। मेरे जो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको मैं याद हुई या भूल गई। मैं यूट्यूब से क्यों गायब थी? जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया हुआ ना, उनको तो वजह पता हो कि इंस्टा पे मैं 24 आवर्स तो नहीं, खैर अपडेट देती रहती हूँ। ठीक है, मैं क्यों गायब थी, मैं किस वर्क में हूँ, मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ, तो उधर मेरे तमाम फॉलोअर्स को पता लगता रहता है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। आयशा ब्यूटी पैलेस के नाम से जी मेरा इंस्टा आईडी है, मेरा टिकटॉक है, मेरा फेसबुक है, मतलब आयशा ब्यूटी पैलेस ही हर जगह। तो आप लोग मुझे फॉलो कर लेना ताकि स्टोरीज में आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। जो आज की वीडियो है ना, बेसिकली आप समझ लें एक सीरीज चलने लगी है ईद के हवाले से। अगर आप लोगों की स्किन डल हो चुकी है, ब्लैक हेड्स हैं स्किन पे, आपने बिल्कुल भी अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो टेंशन लेने की मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं इस सीरीज़ में साथ साथ अपनी स्किन केयर करूँगी और आप लोगों के साथ टिप्स वगैरह शेयर करूँगी। और अगर आप लोग भी मेरे साथ स्किन केयर करना चाहते हैं तो आज से स्टार्ट कर दें, जो ये स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ। तो जी, आई थिंक हफ्ता रह गया ना अब ईद में। तो सबसे पहले क्या करनी होती है, हमने ब्लीच करनी होती है, स्किन पॉलिश करनी होती है। आई नो कि हाँ, अब काफ़ी गर्ल्स कहेंगे कि ब्लीच नहीं करनी है, स्किन पॉलिश नहीं करनी है, स्किन के लिए हार्मफुल होती है। मैं हाँ कहती हूँ कि वाकई आपकी स्किन को डैमेज करती है, लेकिन हम कब तक बचेंगे? हमने जो मर्जी कर लेना, हमारे में वाइटनिंग इफेक्ट जो है ना, वाइटनिंग इफेक्ट कह रही हूँ, एडिटिंग कर करके ना इफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमारी स्किन केयर की बात है ना, तो हमने जी चिट्टे गोरे भी होना ही होना होता है। जो मर्जी हम कह लें कि हम जी वाइटनिंग का प्रमोट नहीं करते, ये नहीं वो नहीं, मेरा अपना कलर डल हो जाए तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मैं जानती हूँ कि तकरीबन हर लड़की को फेयर स्किन, ज़्यादा फेयर ना हो लेकिन स्किन इतनी क्लियर हो कि आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन वगैरह नज़र ना आ रही हो, आपकी स्किन ग्लो कर रही हो। तो जी उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है जी ब्लीच का। अगर आपने कोई भी फेशियल करना है ना, तो उससे पहले जी आपको करनी पड़ती है ब्लीच या स्किन पॉलिश। जी हम ब्लीच है स्किन पॉलिश की, इसकी डिटेल की बात की जाए ना तो काफ़ी लंबी डिटेल है इसमें कि ब्लीच में क्या फ़र्क है, स्किन पॉलिश में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा हमें किस स्किन के लिए कौन सी यूज़ करनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको आज की वीडियो में सब बताऊँ। बेसिकली मैं खुद भी करने लगी हूँ स्किन पॉलिश, ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों से शेयर भी करूँ कि मैं कौन से स्टेप्स फॉलो करती हूँ। तो यहाँ जी मैं एक ले आई हूँ ये बास्केट में सारी चीज़ें डाल के, ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ कि अगर आप लोग की स्किन पे एक्ने वाली स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है, तो आपने किस तरीके से स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर मैं बात करूँ ना, तो ज़्यादातर लड़कियों की 100 में से 99 लड़कियों की जो स्किन होगी ना, वो सेंसिटिव होगी। तो इसलिए हम बात वैसे करते हैं कि हम सेंसिटिव स्किन के लिए ब्लीच बनाते हैं। अगर सेंसिटिव स्किन को कोई चीज़ सूट कर जाए तो इसका मतलब है कि वो हर स्किन टाइप को सूट कर जाएगी। पॉलिश की मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ स्किन पॉलिश को, क्योंकि ब्लीच हो या स्किन पॉलिश, अगर आप खाली ब्लीच यूज़ करेंगे, लाइक ब्लीच का मतलब ये है कि आप डेवलपर यूज़ करेंगे और साथ पाउडर यूज़ करेंगे ना, तो वो सिंपल एक ब्लीच है। इसमें क्या करना होता है कि आपके जो मतलब कि आप समझते हैं कि आपका कलर बहुत वाइट हो गया, लेकिन नहीं, वो आपकी स्किन को एक लेयर डैमेज कर देती है। तो इसलिए आपने कभी भी खाली वो यूज़ नहीं करनी। अगर आपने यूज़ करनी तो आपने स्किन पॉलिश की सारा बना के करनी। इंग्रीडियंट्स वगैरह मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि कौन से शामिल करने हैं। अब जी हाँ, कुछ गर्ल्स कहेगी कि जैसे मैं भी कहती हूँ कि अगर आपकी एक्टिव एक्नी है तो आपने उसको नहीं छेड़ना, लेकिन बात वही है कि हर किसी का दिल करता है कि हमारी स्किन साफ हो, हमारी स्किन वाइट हो, हमारी स्किन ग्लो करे। तो अगर आपकी एक्टिव एक्नी भी है ना, तो आपने स्किन पॉलिश कर लेनी है। आपने जो पार्ट छोड़ने, मैं आपको वो भी बता दूँ कि आपने कौन से पार्ट स्किप करने हैं, लेकिन स्किन पॉलिश आप कर सकते हैं। कि आप यही ब्लीच यूज़ करें, आप कोई भी ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मंथली ब्लीच कर रहे हैं, स्किन पॉलिश कर रहे हैं, तो आप कोई भी जो यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने काफ़ी टाइम से स्किन पॉलिश या ब्लीच नहीं की, जैसे कि मैंने बिल्कुल भी नहीं की, तो इसलिए आपको एक ऐसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि आपके वन टाइम में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे दे। तो यहाँ मैंने यूज़ की है जी ये वाली, यूज़ देखिए मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी साइड क्लिप, ठीक है। इस टाइम तो खैर मैं यूज़ नहीं करी, मैं इस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद यूज़ करके वो क्लिप्स बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। लाइक इसको मैंने अपनी मम्मा और भाभी पे यूज़ करवाया। लाइक मैं बस जो भी चीज़ आती है ना, मैं सबसे पहले ना मम्मा और भाभी को यूज़ करवाती हूँ, उनको सूट कर जाए, उसके बाद अपनी स्किन पे लेकर आती हूँ। कि अगर आप लोग मेरे साथ शुरू से एंगेज है यूट्यूब से, तो आपको पता है कि मैंने अपनी स्किन पे तजर्बे कर करके मेरे काफ़ी बुरे रिएक्शन स्किन पे हो चुके थे। तो इसलिए मैं पहले उनको करवाती हूँ कि उनकी स्किन सेंसिटिव है, उनकी स्किन काफ़ी हद तक सूट कर जाती है हर चीज़ को, तो करवाते उसके बाद ये। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं भी आप लोगों को नज़र आ रहा, इतनी सी ना, मतलब इतनी तक ये यूज़ हुई कि मैंने 2 गर्ल्स पे यूज़ करवाई है। गर्ल्स तो नहीं, खैर वो छोड़ो।
तो मैंने 2 पे यूज़ करवाई है। इसके रिजल्ट की बात की जाए ना तो इसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया 1 टाइम में, और ऐसा भी नहीं हुआ कि स्किन पे रैशेस पड़ गए। होता है ना कि कोई ब्लीच काफ़ी तेज़ हो, स्किन पॉलिश तेज़ हो, रिजल्ट आपको अच्छा देती है, लेकिन बाद में स्किन पे रैशेस हो जाते हैं और पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी इसने नहीं किया। इसने 1 टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। उसके बाद स्किन भी काफ़ी नीट एंड क्लीन होगी। लेकिन एक आपने केयर करनी है कि इसको यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है कि फ़ौरन मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा लेना, कि अल्लाह ना करे अगर कोई रिएक्शन आपकी स्किन पे होना भी हो तो वो उस जो मुल्तानी मिट्टी की ठंडक है ना उससे जी वो कवर हो जाए। शेयर करती है कि जो 1 टाइम अगर आपने काफ़ी टाइम से ब्लीच नहीं की ना तो आप इसको करें। 1 हफ्ता ही रह गया है तो आपने फ़ौरन अगर अपनी स्किन केयर करनी है मेरे साथ तो फिर आपने ये वाली ब्लीच यूज़ करनी है। इसका जी नाम है ग्लोरियस बाय राफिया रज़ाक। आप स्पोर्ट केयर की चीज़ काफ़ी अच्छी है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अच्छा जी, तो ये तो होगी है ब्लीच वगैरह सारी, ठीक है। अब जी बात करते हैं कि स्किन पॉलिश किस तरीके से रेडी करनी है और आपने यूज़ कैसे करना है, और आपने वीडियो को लाइक लास्ट भी करना है अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। मेरी वीडियो का सदका निकाल देना है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत यूज़ करके ना मुझे आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ही हमने यूज़ की है और इसका जी ये रिजल्ट है। लाजमी शेयर करना, अच्छा है बुरा है आप लोगों ने मुझसे फीडबैक लाजमी शेयर किया करना है। इसके पाउडर की बात की जाए ना तो हमारी गर्ल्स के माइंड में है कि जितना ज़्यादा हम पाउडर डालेंगे ना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं होता, बुरा रिजल्ट आ जाता है। एक बात जहन में रख लो। आप लोगों का मकसद क्या है, आप लोगों ने अपने हेयर्स को गोल्डन करना है, ठीक है, अपनी स्किन पे ग्लो लाना है और थोड़ा बहुत वाइट भी करना है। लाइक जब ये आपके हेयर्स गोल्डन हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएगी ना, आपकी स्किन और वाइट लगने लग जाती है। तो आप लोग इसका जो पाउडर है ना आपने बहुत कम क्वांटिटी ऐड करी। लाइक अगर आपने ये 1 स्पून ले लिया है ना तो पाउडर को आप समझ लें हाफ भी नहीं करना, हाफ से भी आपने कम ऐड करना है। ये वाहिद ऐसी स्किन पॉलिश है कि आप जितना कम इसका पाउडर ऐड करेंगे ना उतना अच्छा इसका रिजल्ट आता है। अगर आप लोगों ने पाउडर की बीमार कर दी ना फिर नहीं आपने मुझे कहना कि आपकी हमारी स्किन को ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले थोड़ी सी क्वान्टिटी इसकी ऐड करनी है और अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से लाजमी मिक्स करना है। अगर आप लोग पाउडर को मिक्स नहीं करते ना तो वो क्या होता है कि आप जब स्किन पे ब्लीच लगाते हैं ना, जहाँ आपका पाउडर प्योर फॉर्म में वगैरह वहाँ से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। और आपने मिक्स किस में करना है जी, आपने मेटल की जो पोली या जो भी चीज़ें पोली है आपने उसमें मिक्स नहीं करना, वरना इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है वो रिएक्शन कर जाती है। इसलिए आपने लाजमी प्लास्टिक या शीशे की आपने बॉल या कोई भी चीज़ है ना उसमें आपने जी इसको मिक्स करना है। आप लोगों ने मिक्स कर ली है ब्लीच, उसके बाद जी बात करते हैं अब अगले स्टेप की। अगले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी सूथिंग लोशन ऐड कर लेना है। 100+ का सूथिंग लोशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरा वो इस टाइम ख़त्म हुआ है। मैं क्या यूज़ करूँगी, उसकी जगह आप जॉनसन्स का लोशन भी यूज़ कर सकते हैं या आप रोज़ वाटर का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है देन गो विथ रोज़ वाटर, अगर आपकी ड्राई स्किन है देन गो विथ जॉनसन्स। आई डोंट नो कि लड़कियों को ट्रिक पता है या नहीं पता, लेकिन मैं इसको इस तरीके से यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलती है। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स की बात कर ली जाए ना तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं ना वो भी लाजमी चेक कर लिया करें कि वो ओरिजिनल है या नहीं। मेथड खाली फॉलो करना नहीं होता, प्रोडक्ट्स को भी लाजमी चेक करना होता है कि ओरिजिनल है या नहीं। मुझे नहीं पता था ना तो मैं बस मेथड देखती थी और उसको अप्लाई कर लेती थी और मैं कहती थी भाई ये मेरा रिजल्ट है, मेरी रिसर्च गलत है, मेरा ये गलत है। तब मुझे आकर पता लगा कि ओरिजिनल चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं जी। अगर आपने ग्लोरियस की ब्लीच का यूज़ किया दैन गो विद ये स्प्रे बोतल, ये नहीं है तो आपने कोई ऐसा रोज़ वाटर अपने पास रखना है जो कि स्टील पैक हो। लाइक आप ये देख रहे हैं मेरे पास किस ब्रांड का है, जिराफ का, मुझे नाम याद नहीं रहते। ये जो है ना ये बिल्कुल बंद है। सील पैक जो होगे ना वो आपको वाकई ही रोज़ वाटर प्रोवाइड करके, वरना जो सील ओपन होती है ना वो क्या होती है कि कोई यकीन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, खुद भी भरी जा सकती है। रोज़ वाटर हो या ना हो, आपको बोतल के अंदर पानी ऐड करके थोड़ा सा परफ्यूम ऐड करके जी रोज़ वाटर दे दिए, फिर आपने जब उसको फेस पे जी अप्लाई किया उसके बाद आपने कहा मेरे छोटे छोटे दाने निकले, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। तो यही वजह कि आप लोग जो प्रोडक्ट से सिलेक्ट करते हैं ना ओरिजिनल सेलेक्ट नहीं करते। मेथड बेशक आप वो देखिए प्रोडक्ट्स ओरिजिनल होना चाहिए। तो हमारे पास 2 स्टेप्स तो हो गए। अब थर्ड स्टेप बात करते हैं वाइटनिंग कैप्सूल की। वाइटनिंग कैप्सूल की बात की जाए ना तो इस पर डिटेल वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि जी ये है चीज़ क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। लेकिन अगर आपको फ़ौरन रिजल्ट चाहिए और अच्छा रिजल्ट है स्किन पॉलिश में देन आपने वाइटनिंग कैप्सूल भी ऐड करना है। इसकी मैं आप लोगों से ओरिजिनल और फेक की भी वीडियो शेयर करूँगी। लाइक लड़की को नहीं पता, वो किसी भी मार्केट जाती है वाइटनिंग कैप्सूल दे, अगला बंदा कहता है जी वाइटनिंग कैप्सूल है, वो लेकर आ जाती है। तो जब उसका रिजल्ट उनको मिलता ही नहीं है तो आपको मैं बता दूँ कि इसमें भी किस चीज़ में कॉपी नहीं है, ठीक है, हर चीज़ में कॉपी है। लाइक डॉक्टर ओशियल का फेशियल देख लिया, डॉक्टर ओशियल बेचारे को पता ही नहीं कि उसके फेशियल भी पाकिस्तान के अंदर सेल हो रहे हैं, जबकि ओरिजिनल प्रोडक्ट वो है ही, तो किस चीज़ की कॉपी नहीं होती। तो इसलिए आपने हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। तो वाइटनिंग कैप्सूल जो ओरिजिनल होगा ना आपने वो ऐड कर देना, 1 ही ऐड करना है। काफ़ी जगह मैंने
सुना है सैलून में कि 2 ऐड करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन मेरी स्किन के लिए ना 1 ही काफ़ी है। तो आपने 1 वाइटनिंग कैप्सूल बीच में ऐड कर देना, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग में कोई गड़बड़ नहीं करनी, लाइक कहते हैं ना आई मेकअप में ब्लेंडिंग इज़ द की, तो जी इसमें ना मिक्सिंग इज़ द की। अच्छा जी, तो अब आपने ये आप इसको अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आपने इसको ऐड भी करना है। सॉफ्ट टच का जो वाला शाइनर है ना, आप मैं सॉफ्ट टच इस बात इसलिए करूँ कि मोस्ट अफोर्डेबल ना यही है पाकिस्तान में, तो आपने इसका शाइनर भी थोड़ा सा ऐड कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन पॉलिश होगी ना और ज़्यादा आपके फेस पे ग्लो लाएगी। तो ये सारे स्टेप्स आपके यहाँ होंगे, उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना। फेस को आपने पहले क्लिनजिंग कर लेनी, फेस की माइल्ड क्लिनजिंग से। मैं स्क्रब का मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगी आप लोगों को। स्क्रब आपकी स्किन को पील ऑफ करेगा। आपको पता है जब आप स्क्रब करते हैं ना, मुझे वाकई को तो पता नहीं कि जिनकी स्किन सेंसिटिव है या जिनकी स्किन पे एक्नी है, स्क्रब करते हैं ना तो वो पील ऑफ हो जाती है स्किन वहाँ से। तो अगर एक्नी है तो आपकी एक्नी वहाँ से उतर जाएगी, आपके जो कट एक किस्म का कट लग जाएगा, ठीक है। अगर सेंसिटिव स्किन है तो उसके बाद आप कुछ भी चीज़ यूज़ करेंगे ना तो आपको रिएक्शन देगी। इसलिए आपने माइल्ड सा क्लींजर यूज़ करें ताकि आपके फेस पर जो डस्ट है ना ऊपर वाली लेयर वो उतर जाएगी, क्योंकि नीचे वाली लेयर तो आप लोगों ने ब्लीच से उसको उतार ही देना है जला के। अच्छा एक तुम चीज़ का बता रही हो, ऊपर से तुम लोगों को डरा रही हो, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ये थोड़ा बहुत डैमेज करती है, लेकिन क्या करें, अब चलना पड़ता है, करना पड़ता है। नाइट क्रीम्स की बात करी जाए तो अब आपको क्या क्या थक जाते हैं कि नाइट क्रीम्स यूज़ नहीं करनी, लेकिन करती है ना मैम। तो ब्लीच और स्किन पॉलिश का भी ऐसे चक्कर, जितना मर्जी कह रहे हैं ना कि नहीं करनी पड़ती है, मजबूरी है। तो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। Once more! आप लोगों ने फेस की माइल्ड से क्लींजिंग कर लेनी है। उसके बाद जी आप लोगों ने जो लिट्टे शीट है ना इसको बांध लेना है। उसके बाद जी आपने ब्लीच अप्लाई करना स्टार्ट कर देनी है। अच्छा तो ब्लीच की टाइमिंग की बात करें तो आपने इसको जस्ट 15 मिनट्स के लिए रखना है, 15 मिनट से ऊपर नहीं आपने अप्लाई करना है। गर्ल्स सोचती है कि हम 20-25 मिनट्स अप्लाई करेंगे तो हमारी स्किन तो और ज़्यादा निखर जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो अपना रिवर्स एक्शन स्टार्ट कर देती है। आप जितना ज़्यादा टाइम इसको देंगे ना आपकी स्किन उतनी ही ब्लैक होने लग जाएगी। यही वजह जो गर्ल्स कहती है कि हमने ब्लीच की, हमें और ज़्यादा हमारा कलर डेड हो गया। तो बहनों इस वजह से हुआ, आपने जस्ट 10 to 15 मिनट्स में, तो सिर्फ 10 मिनट्स देती हूँ, उसके बाद ही मैं रिमूव कर देती हूँ। अब रिमूव करने की बात आए तो मैंने देखा है अक्सर सैलून वाली जो क्या करती है, रिमूव करती है ब्लीच को तो कार्ड पे यूज़ कर रही होती है, उससे रिमूव करती है। तो ऐसा मत क्या करें, जब आप ब्लीच करते हैं आपकी स्किन सेंसिटिव है तो और ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी होती है। तो अगर आप इसमें कार्ड का यूज़ करेंगे ना तो आपकी स्किन उतर जाएगी, जल जाएगी। तो इसलिए आपने हमेशा सॉफ्ट स्पंज यूज़ करना है। आपके पास वाइप्स है ना, वेट वाइप्स, आपने वो यूज़ कर लेना और आपने उससे ब्लीच रिमूव करनी है। एंड मेक श्योर जो आप पानी यूज़ करिए वो ठंडा पानी हो, ठीक है। आजकल गर्मियों में पता है कि टैंकी से उबलता हुआ पानी आ रहा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि बाउल में पहले ही ना आइस वगैरह डाल लेती हूँ, उसको ठंडा पानी कर देती हूँ। उसके बाद जी मैं उसी में ना वाइप ड्रिप करती हूँ, उतार लगा लेती हूँ। अगर स्पंज है तो स्पंज ड्रिप करती हूँ और उससे उतार लेती हूँ। ठंडे पानी का मैं यूज़ करती हूँ। मैं कभी भी कोई भी मैंने फेशियल किया है ना, मैंने स्किन पॉलिश की जो भी किया है, मैंने कभी भी गर्म पानी से मुँह नहीं धोया, मैंने हमेशा ठंडे पानी से मुँह धोया। अगला स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ। ब्लीच करने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन ही फेशियल स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं एक दिन ब्लीच करती हूँ, अगले दिन मैं फेशियल करती हूँ। मैं ब्लीच करने के बाद फ़ौरन फेशियल नहीं करती, क्योंकि स्किन सेंसिटिव हो चुकी होती है और फेशियल में आपको पता है कि और ज़्यादा जी रगड़ा लगता है स्किन को। तो आप जितना उसको उस टाइम छेड़ेंगे ना उतनी ही आपकी स्किन ज़्यादा डैमेज होगी। इसलिए मैं हमेशा ब्लीच, आज मैंने जैसे ब्लीच कर लेनी है ना, मैंने कल फेशियल करना है और उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, जब ब्लीच मेरी कंप्लीट होती है, मैंने उसको ठंडे पानी से रिमूव कर दिया, उसके बाद जी मैं यूज़ करती हूँ मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक। मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक यूज़ करती हूँ। मुल्तानी मिट्टी की बात की जाए ना तो इसमें आपको काफ़ी टाइप्स मिलेंगे, लाइक नाज की मुल्तानी मिट्टी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी मुल्तानी मिट्टी मिल जाएगी, लेकिन आपने ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने जो मिक्स मुल्तानी मिट्टी जो फेस पैक ऑलरेडी बना तो आप लोगों ने वो यूज़ करना है। आप लोगों ने यहाँ प्योर मुल्तानी मिट्टी नहीं यूज़ करनी, ठीक है। आप लोगों को जो फेस पैक होगा ना माइल्ड से, आपने वो यूज़ करना है। तो फेस पैक की बात की जाए तो ये भी ग्लोरियस की मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी, लाइक मैं आपको यूज़ करके बता रही हूँ। देखिए इतना ही नीचे हो चुका है, आप देख रहे हैं, ये इतनी थी फुल भरी हुई। मैंने इसको 2 टाइम यूज़ किया है और एक दफ़ा तो मेरा जब फेस वॉश की वजह से रिएक्शन हुआ था ना, तब मैंने इसको यूज़ किया था। काफ़ी तरीके से मेरी स्किन ठीक कर दी थी। जब आप इसको यूज़ करें आपको पता लगेगा आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी, लाइक 1 वॉश में सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ मैं आप लोग को पैक वाली मुल्तानी मिट्टी रिकमेंड करूँगी। एक ये है, उसके बाद जी अगर नाज की मुल्तानी मिट्टी मुझे नज़र नहीं आ रही है होते हैं, आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोग वो भी यूज़ करें फेस पैक वाली। आप लोगों ने प्योर या सिंपल मुल्तानी मिट्टी यूज़ नहीं करनी। तो मुल्तानी मिट्टी का जो फेस पैक आपने तैयार करना है, आपने रोज़ वाटर से तैयार करना है, ठीक है। आपने मुल्तानी मिट्टी डाल लेनी, बोल उसके बाद रोज़ वाटर का स्प्रे करना है, क्योंकि ये भी ठंडा होगा। और आपने हमेशा इसको फ्रिज में रखना है, आपने कभी भी गर्म रोज़ वाटर यूज़ नहीं करना है। इसके फ्रिज में आपका पड़ा होगा, आपने इसे स्प्रे करना है, वो ठंडी ठंडी और हो जाएगी। जब उसको फेस पे लगाएंगे, जितने भी आपके पोर्स वगैरह ओपन हुए होंगे ना, रेड स्किन होगी, उसने इंशाल्लाह उसी टाइम ठीक हो जाना। तो आप लोगों ने लाजमी स्टेप्स फॉलो करने हैं और मुझसे शेयर करने हैं कि आप लोगों को क्या रिजल्ट मिले हैं।
तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को स्किन पॉलिश करने का तरीका बताया जो कि मैं यूज़ करती हूँ और इस तरीके से मैं स्किन पॉलिश मैंने कर ली है। कल जी हम करेंगे फेशियल, कल हमारा सेकंड डे होगा। आई डोंट नो कि कल ही वीडियो पोस्ट होगी, एक दिन छोड़ के मैं वीडियो पोस्ट होगी, एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है। तो फेशियल होगा, उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप लोगों ने मेथड यूज़ किया और आपकी स्किन पे कैसा रिएक्शन आए हैं, अच्छा हो बुरा हो, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।